हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांते स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानी। भागवत गीता चैप्टर गीता का सार एंड श्लोक नंबर 39, चैप्टर 2.39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्ता यया पार्था कर्म बंधनम प्रहास्यति। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्ता यया पार्था कर्म बंधना प्रहास्यति। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको डिस्कस करते हैं, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है ये एक्चुअली में। तो इस श्लोक का मीनिंग क्या है, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा, वैश्लेषिक अध्ययन जिसको सांख्य कहा गया है, द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो हे प्रथापुत्र। तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो ये स्टेज क्या है कि अर्जुन ने सरेंडर कर दिया है भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान अब उनको वर्णन कर रहे हैं कि ड्यूटीज के ऊपर कि एज ए क्षत्रिय उनकी क्या ड्यूटी है, और जो उनका दिल में दया भाव आ रहा है अपने रिलेटिव्स के प्रति, तो वो उसे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दया भाव बहुत ही इलॉजिकल है। तो उसके लिए तरह तरह के तर्क भगवान दे रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इसी श्रृंखला में वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य योग का जो है ना, वो भी इसमें किया है। तो यहाँ पे एक्चुअली में जिस सांख्य का वर्णन हो रहा है, तो काफी सारे लोग उसको बताते हैं कि ये सांख्य जो है अनिश्वरवाद सांख्य की बात कर रहे हैं भगवान, बट ऐसा नहीं है। ये सांख्य जो है वो जो भगवान के अवतार थे कपिल मुनि, ये उनके द्वारा दिया गया सांख्य है। ये नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन नहीं है। तो इस बात को यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो एक बार फिर से मैं आपको ये बताता हूँ। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाले, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा का वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। मतलब सांख्य जो है वो ये बताता है कि आत्मा की वास्तविक प्रकृति क्या है, और इस योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह है। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। अब अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि जो उसकी अटैचमेंट थी अपने रिलेटिव के प्रति, तो वो भी एक इंद्रिय तृप्ति ही थी, और वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर जाना चाहता था। क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात अपने बंधु बांधवों का परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा वह अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मारकर अधिक सुखी रहेगा। तो दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति ही था। तो इसमें बेसिक रूट कॉज तो इंद्रिय तृप्ति ही था ना। तो उसे उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, यह दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक ही है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अब इसमें अगर वो मान लो युद्ध नहीं करता है सपोज, तो उसमें एज ए योद्धा जो है, एज ए वॉरियर, उसको जो है अकीर्ति मिलेगी। क्योंकि बाद में तो दुर्योधन वगैरह मजाक ही उड़ाएंगे ना, वो ये थोड़ा ना कहेंगे कि वो दया भाव था उसके दिल में, इसलिए वो युद्ध नहीं किया उसने। तो वो तो उसको कायर ही कहेंगे। तो इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा अर्जुन के लिए। और ये जो लॉजिक है कि भाई मेरे रिलेटिव हैं, इनको मारने से अच्छा तो मैं भिक्षा मांग लूँ, तो ये इंद्रिय तृप्ति पे आधारित है। क्योंकि वहाँ पे युद्ध की भूमि के अंदर तो कर्तव्य निभाने की बात है, तो वहाँ पे कर्तव्य तो युद्ध करने का ना, वहाँ रिलेटिव्स के प्रति प्यार जताने तो नहीं आए हैं युद्ध में। तो अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। तो भगवान ने उसको एक सांख्य उसमें डिटेल में मतलब बताया कि आत्मा थोड़ा ना मर जाएगी, क्योंकि
ये सब इंडिविजुअल पहले भी थे, अब भी हैं और रहेंगे भी, तो इसलिए इन्हें मारा तो जा ही नहीं सकता, आत्मा को कौन मार सकता है। तो उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं, वह भूतकाल में भी प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्माएं हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान मतलब वस्त्र जो है, परिधान मतलब बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद ही हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। ऐसा नहीं होता कि मुक्ति मिलने के बाद जो इंडिविजुअल सोल है वो नष्ट हो जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर के अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को सांख्या कहा गया है। तो एक्चुअली में इसे सांख्या कहा गया, और इस सांख्या का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। मतलब ये कोई नास्तिक कपिल का सांख्य योग नहीं है, ये जो कपिल मुनि थे उनका सांख्य योग है, जो कि एक्चुअली में भक्ति योगी था। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया, और उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वह प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं, और इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया। और वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उससे आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी, और यह सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं, और इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति मोह का अंतिम पाश है, और अनेक जन्मों द्वारा इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी हो जाती है। क्योंकि हम माया के वशीभूत होकर जन्म लेते रहते हैं, तो बहुत अनेक जन्मों के बाद कोई जो है भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, और जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। तो ये सब हम माया के वशीभूत होकर करते रहते हैं, और इसमें ये बताया गया है कि भी पुरुष या परमेश्वर जो है वो क्रियाशील है, और वो प्रकृति पे दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पे उनकी क्रियाशीलता भी बताई गई है परमेश्वर की। अर्जुन ने कृष्ण को शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते शाधी मां त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण तो पहले ही ग्रहण कर लिया, उनको गुरु स्वीकार करके। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग के कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिससे इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान या भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति या कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं, और इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। तो अगर भगवान की हम भक्ति करेंगे तो हम उनके चिदानंदमय धाम में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन लगातार भक्ति में, प्रेम भक्ति में हमें लगा रहना पड़ेगा। और इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित, और यही एक रास्ता है प्रेम भक्ति जो है भगवान को प्राप्त करने का। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य नाम शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनीश्वरवाद सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। तो ये इस श्लोक में मेन जो बताने वाली बात ये है कि ये सांख्य योग जो है वो नास्तिक कपिल का सांख्य नहीं है, ये तो भक्ति योग ही है एक्चुअली में। और अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनीश्वरवाद सांख्य से किसी प्रकार का कोई संबंध है, ना ही इस समय इसके दर्शन का कोई प्रभाव है, और ना कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की थी। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में इस सांख्य का कोई सरोकार नहीं है। यह सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन, और भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया है। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भागवत कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। तो जो भागवतम में भगवान कपिल के द्वारा वर्णित सांख्य है और यहाँ जिसकी बात हो रही है सांख्य की, वो एक ही है, और ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि यह केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। अब सांख्य योग और भक्ति योग में कोई भेदभाव नहीं है, और इनके अंदर भेद जानने वाला कोई मतलब
अल्पज्ञ ही हो सकता है। इसको भगवान ने कहा है, सांख्य योगो प्रथागबला प्रबंधितः न पंडितः। निसंदेह अनीश्वरवाद सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है, और वह बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनीश्वरवाद सांख्य का वर्णन हुआ। और केवल बुद्धिहीन व्यक्ति ऐसा दावा कर सकता है कि भगवत गीता में अनीश्वरवाद सांख्य की बात हुई है। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म जितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना अमृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषता पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म से प्रचुर अंतर होता है। अगर आप एक काम कृष्ण भावना अमृत के लिए कर रहे हो ना, भगवान के लिए कर रहे हो, और एक आप अपनी भौतिक सुख या पारिवारिक सुख के लिए कर रहे हो, उसमें बिल्कुल डिफरेंस है। दे आर नॉट वन। जैसे मान लो आप एक डांस कर रहे हो, एक डांस आप कर रहे हो अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए, लेकिन एक भगवान के कीर्तन में आप डांस कर रहे हो, तो उसमें अंतर है तो दोनों ही डांस, पर वो डांस जो है वो डिवाइन है, जो भगवान के लिए किया जाता है, तो उसमें डिफरेंस होता है, जो भगवान के लिए कार्य किया जाता है। तो अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल श्लोक है। ये 2.39 है, और इसमें बेसिकली एक बहुत डिटेल टॉपिक का वर्णन हुआ है जो सांख्य योग है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये विश्लेषण? और ये बुक है शिला प्रभुपाद की भगवद गीता, जिसमें मैं पढ़ के बता रहा हूँ, तो